नालियाँ नाले से मिलती है, नाला नदी से मिलता है और नदी सागर से मिलती है। तो सागर की मछलियाँ समझती है कि जहाँ से पानी आ रहा है उधर कुछ ज़्यादा होगा। सागर वाली मछलियाँ नदी में चल पड़ती हैं ऊपर को, नदी वाली मछलियाँ नालों में आ जाती, नालों वाली मछलियाँ पोखरों में और तालाबों में आ जाती, छोटे छोटे खड्डों में आ जाती। जब मूसलाधार बरसात का दौर पूरा हो जाता है तो फिर वहाँ छटपटाती है। ऐसे ये जीवात्मा परमेश्वर अगाध सुख है, दरिया है अपना हृदय स्वर में। फिर सुबह उठता है तो बुद्धि में, फिर मन में, फिर आँख के द्वारा सुखी होने को जाता है, देख देख के मजा ले, लेकिन थकता है। फिर सूंघने का मजा, चखने का मजा, सुनने का मजा, टच करने का मजा, आखिर थक जाता और झक मार के रात को नींद में चला जाता है। अनजाने में जीव को थोड़ी शांति, थोड़ी थकान की निवृत्ति, लेकिन अनजाने में परमात्मा के करीब जाता है। इसलिए परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं होता, परमात्मा के अस्तित्व का लाभ मिलता है लेकिन ज्ञान नहीं होता, उसमें टिकने की स्थिति नहीं होती। तो एक दिन दो दिन नहीं, सारी जिंदगी, और एक दो जिंदगी नहीं, कई सदियां, कई कई जन्म बीत जाते। सब दुखों से निवृत्ति के बाद सोच ले, तम विद्या दुख संयोग, तम विद्या दुख संयोग, वियोग योग संगीतम, वियोग योग संगीतम, तम विद्या दुख संयोग, तम विद्या दुख संयोग, वियोग योग संगीतम, वियोग योग संगीतम, सनिश्चयेन योक्तव्यो, सनिश्चयेन युक्तव्यो, योगो निर्वाण चेतसा। योगो निर्वाण चेतसा। ये गीता के 6 अध्याय का 23वां श्लोक है। बड़ा समझने काबिल है ये श्लोक। भगवान बोलते हैं गीता में, जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है। ध्यान देना, बात सूक्ष्म है। जिस योग में दुखों का संयोग का वियोग है, जिस योग में दुख घुस नहीं सकते, जिसमें दुखों के संयोग का वियोग है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। जहां दुख घुसपैठ नहीं कर सकते, हरामजादे, जयराम जी की, जहां दुख का प्रवेश नहीं है उसको बोलते योग। जैसे बोल दें सूरज तो बोले अंधकार कितना है, अरे प्रवेश ही नहीं है भाई। दिमक कितना लगा है, ओहो प्रवेश ही नहीं हो सकता है। अच्छा तो उल्लू पक्षी कितने रहते सूरज के पास, अरे कैसी बात करता है यार। अच्छा तो हार्मफुल बैक्टीरिया कितने हैं, अरे चुप रहे। चूहे बिल्लियां कितने हैं सूरज के पास, ओहो क्या बात करता है। सूर्य के पास इनका संयोग ही का वियोग है। ऐसे सूर्यों का सूर्य पर ब्रह्म परमात्मा जहाँ से मैं उठता है वहाँ तुम्हारे इस बिल्ली चूहे और धिमक जैसे दुखों का प्रवेश ही नहीं है। ये तो ऊपर ऊपर की थर पर है, मन में, बुद्धि में, तन में। बाकी जीवात्मा की असलियत में तो इसका कोई प्रवेश ही नहीं। कोई लाख उपाय कर दे कि चूहों को भेजे सूरज को सताने के लिए, शेरों को भेजे सूरज को सता के आओ। शेर या चूहे या घोड़े गधे या हाथी या रॉकेट वाले विज्ञानी जाकर सूरज को सता सकते क्या? ऐसे तुम्हारा आत्मा परमात्मा इन सूर्यों से भी अति उत्तम है। वास्तव में सबकी असलियत जिगरी जान वो परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन उससे योग न करके जहाँ दुख है, परेशानी है, टेंशन है, उससे योग मिल गया, मेल हो गया। चमड़ा काला हुआ, उससे योग कर दिया, मैं तो काला हूँ। नाक जरा तोते छाप हुई तो मेरी नाक ऐसी है, मैं ऐसा लंबा हूँ, मैं ठिंगना हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं पंजाबी हूँ।
ये सब छोटी छोटी बातों में मन को रमा दिया। दुख का संयोग वास्तव में जीवात्मा को दुख टच कर सके, स्पर्श कर सके, उसकी ताकत नहीं है। सूरज को अगर बिल्ली निकल जाए तो आत्मा को दुख सता सकता है। आकाश अगर लपेट के बगल में रख लिया जाए तो आत्मा को दुखी कर दिया जाएगा। बोले मेरा आत्मा जल रहा है, वहां जीवात्मा है, अपवित्र मन है, उसको जलन होती है। शुद्ध मन अपनी असलियत की अनुभूति में मस्त रहता है। अशुद्ध मन है जो त्रिपुटी से भरा है, उसी को गड़बड़ होती है। और वो पैसे ज्यादा कमा लेने से दुख का अंत नहीं होता, नहीं तो धनी लोग निर्दुख हो जाते। हाँ, धनी लोग असुविधाएं हटा लेते, धन के बल से सुविधा पा लेते, बस दुख नहीं मिटा सकते धन से। सत्ता से भी दुख नहीं मिटता। सत्ता वाले मनोवांछित वाहवाही थोड़ी बहुत करवा ले, लेकिन वो मनोवांछित वाहवाही भी उनकी टिकती नहीं। निंदा करने वाले भर बाजार में गालियां देते, एक बार उनकी भी निंदा कर लेती हैं और भी लोग कर लेते। तो सत्ता से, धन से अथवा पहलवानी से दुखों का अंत नहीं आता। ऐसा कोई उपाय नहीं कि दुखों का सदा के लिए अंत हो जाए। लेकिन दुख का जहां प्रवेश ही नहीं है, वो मैं हूं ऐसा जानने की यात्रा जो कर लेता है, उसे बोलते हैं समत्व योगम उच्यते। दुख आया, मन दुखी हुआ, लेकिन फिर मन का दुख का भाव भी चला जाता है। ये मार्च महीने की 17वीं तारीख है और शुक्रवार है। जुम्मा है, जुम्मा। तो अगले साल के मार्च महीने के 4-5 जुम्मे आए होंगे, शुक्रवार आए होंगे। उस समय बड़ा दुख आया होगा, बड़ा सुख आया होगा, बड़ी चिंता आई होगी। अभी याद भी नहीं रहती, ये आके चले गए, लेकिन उस समय बड़ा प्रभाव रख रहे थे। ऐसे ही अभी भी दुख सुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, आप सावधान नहीं है, इसलिए उनका बड़ा थपेड़ा पड़ता। और आप कहाँ हैं वो देखते नहीं देखते, फिर भी वो दुख आपको नष्ट नहीं कर सकते। आज से साल भर पहले के 4 शुक्रवार आए, 4 रविवार आए, 4 मंगल आए, ये सारे, चाहे शनिवार आए, चाहे 4 बुधवार आए, ये सभी कंजर मिलकर तुम्हारे आत्मा को दबोच नहीं सके, तो अभी वाले क्या दबोचेंगे। दुख तो अकेले भोगना पड़ता है, लेकिन दुख क्यों भोगे। दुख बनाने की फैक्ट्री, दुख का संयोग ही ना हो, दुख का संयोग का वियोग है, इसी का नाम तो योग है। आत्मा में दुख की गुंजाइश नहीं। जैसे सूरज को दिमक नहीं लग सकती है, सूरज को बिल्ली नहीं निगल सकती, सूरज को चूहा काट नहीं सकता, शेर खा नहीं सकता सूरज। ऐसे सूर्यों का सूर्य अमृतमय तुम्हारा आत्मा है। इसकी समझ और उसमें स्थिति का नाम योग है। जहां दुख का संयोग ही नहीं है, उसका नाम